श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी संतान का भविष्य एकदम उज्जवल हो, वो कोई गलत कार्य ना करे, अगर वो गलत रास्ते पर है तो अपने सही रास्ते पर आ जाए। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, किसी नशे के सेवन में, मदे के सेवन में अब वो चला जा चुका है, या फिर कोई वेश्यावृत्ति के चक्कर में पड़ चुका है, किसी भी तरीके से अगर आपका बच्चा आपके हाथ से निकल चुका है तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। मात्र 11 दिन तक आपको एक बूंद अपने बच्चे को पिला देनी है, आपकी संतान की जिंदगी बदल जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में आपके संतान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके भविष्य को बनाने के, उनको गलत रास्ते से निकालने का, गुस्सा खत्म करने का, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उन सभी के 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। एक एक करके ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। और ये जो 5 महा उपाय है ना, आपके बच्चे को ना सिर्फ सही रास्ते पर लेकर के आएंगे, पूज्य गुरुजी ने कहा उसे धर्म की ओर, सत्कर्म की ओर ले जाने के लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय जो है ना, वो किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। और इस वाले उपाय को करने का कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको यह वाला उपाय बता रहा हूं कि अगर आपका बच्चा जो है वो गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, चिड़चिड़े स्वभाव का है, ध्यान से सुनना, चिड़चिड़े स्वभाव का है, बड़े लोगों का आदर नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, आप भी परेशान हो चुके हो उसको समझाते समझाते, ठीक है ना, आपके कहने पे नहीं चल रहा है, गलत रास्ते पर है, कुल मिलाकर के पढ़ाई लिखाई के तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, सब कुछ करके आपने देख लिया लेकिन वो आपकी नहीं सुनता है। एक छोटा सा काम कीजिएगा, मात्र आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है। इस लाल चंदन भी कौन सा, कोशिश करना इस तरीके से ओरिजिनल लाल चंदन मिल जाए, इसे थोड़ा सा आपको घिस लेना है और घिस करके आपको इसका थोड़ा सा चंदन निकाल लेना है, ठीक है। निकाल लोगे, इस चंदन को निकाल करके 1 लोटा शुद्ध जल और थोड़ा सा चंदन, इन दोनों को लेकर के आपको सबसे पहले जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास, किसी भी दिन किसी भी समय, सिर्फ एक बार आपको यह वाला उपाय करना है। किसी भी दिन किसी भी समय पहुंच जाना बेलपत्र पेड़ के पास में। आपको यहां पर जल बिल्कुल भी समर्पित नहीं करना है, भूल करके भी ध्यान रखना। जो आपने यहां पर लिया हुआ है लाल चंदन, अपने दाहिने हाथ की जो 3 उंगलियां जिनसे आप त्रिपुंड बनाते हो, इन तीनों उंगलियों पर आपको उस लाल चंदन को लगाना है, ठीक है ना। और लाल चंदन को लगा करके पेड़ के जो भी वृक्ष है ना, इस वृक्ष के तने पर या कहीं पर भी आपको उन तीनों उंगलियों को फिरा करके त्रिपुंड का निर्माण करना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किन के नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव। अब ध्यान रखना, आपको वो हाथ धोना नहीं है, कुछ नहीं करना है, उन्हीं तीनों उंगलियों पर जो चंदन लगा हुआ है, चाहे थोड़ा सा ही लगा हुआ रहे, पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल उत्तर की तरफ मुख करके आपको खड़े होकर के महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। और जिन 3 उंगलियों से आपने बेलपत्र पेड़ पर त्रिपुंड बनाया था, उन्हीं तीनों उंगलियों से आपको बिना धोए शिवलिंग पर भी त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड बना करके आपकी उंगलियों पर चाहे थोड़ा सा ही चंदन क्यों ना निकला हो, चाहे थोड़ा सा ही चंदन क्यों ना लगा हो, इन 3 लाइनों का चंदन, उसे लेकर के आपका बच्चा जिस स्थान पर भी बैठता है, पढ़ाई करता है, सोता है, जिस कमरे में रहता है, उस कमरे में किसी भी जगह पर, उसके बेड पर आप बना दीजिए एक त्रिपुंड, उसकी किताबों पर, उसके डेस्क पर, कहीं पर भी, उसकी दीवारों पर, कहीं पर भी उन्हीं तीनों उंगलियों को फेर देना है। मात्र एक बार करके देखिएगा, आपका बच्चा अपने आप रास्ते पर आने लगेगा। लेकिन जब भी आप त्रिपुंड का निर्माण करेंगे, अवधूतेश्वर महादेव के स्मरण करोगे, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करोगे। पूज्य गुरुजी ने कहा उस बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सीधा हो जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। लेकिन ये वाला जो उपाय है ना, शिव महापुराण के अंदर वर्णित है। पूज्य गुरुजी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन आपको ये वाला उपाय करना है अपने बच्चे के लिए ही, है ना। पूज्य गुरुजी ने कहा आपका बच्चा ना सिर्फ सही रास्ते पर आएगा,
गलत रास्ता छोड़ करके साथ ही साथ धर्म और सत्कर्म की ओर भी अग्रसर होने लगेगा, समझने लगेगा, बड़ों का आदर करने लगेगा। अगर वो अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करता है, क्रोधी है, तो वो सारी चीजों से मुक्त हो जाएगा। थोड़ा सा लेना होगा शहद, ज्यादा नहीं, मात्र थोड़ा सा आपको शहद लेना है और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको लाल चंदन। ठीक है, थोड़ा सा लाल चंदन, वो भी कौन सा, इस तरीके से ओरिजिनल चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से अगर बच्चा आपका इस तरीके से बात नहीं मानता है, कुछ भी करके देख लिया आपने लेकिन नहीं मानता है ना, तो आपको बस इतना सा काम करना है कि 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उस 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के अपने बच्चे का हाथ कैसे भी कसे करके इससे स्पर्श करा देना, और जो शहद लाल चंदन लिया है उसकी डिबिया से या किसी से भी बस स्पर्श करा देना। स्पर्श मात्र से ही इस वाले उपाय को किया जा सकता है। इन तीनों को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, और उसके बाद में जो आपने यहां पर शहद और लाल चंदन लिया है, इन शहद और लाल चंदन को दोनों को मिश्रित करके जो 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, उस शिवरात्रि के दिन इस लाल चंदन और शहद के मिश्रण को शिवलिंग के ऊपर इसका अच्छे से लेपन करना, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके। ठीक है, लेपन करके वहां पर बैठना, बाबा से विनती करना, कामना करना, और कामना करके 1 लोटा शुद्ध जल इसी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके आ जाइएगा। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके, केवल जो 12 महीने की 12 शिवरात्रि आती है करके देखिएगा, आपका बच्चा इतना धर्म की ओर अग्रसर होगा, सत्कर्म की ओर अग्रसर होगा, सारा गुस्सा छोड़ देगा, क्रोधी स्वभाव का है तो बिल्कुल विनम्र हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय जो है वो बिल्कुल सबसे सिंपल सा उपाय है कि अगर आपका बच्चा, आपने कहीं पर भी उसे रखा हुआ है पढ़ने के लिए, किसी दूसरी जगह पर भेजा हुआ है, आप चाहते हैं कि वो गलत रास्ते पर ना चला जाए, है ना। काफी बार हमारे मन में डर होता है कि कहीं वो गलत रास्ते पर ना चला जाए, कोई गलत संगति में ना पड़ जाए, गलत कार्य करने लग जाए, है ना। तो ऐसा वो बिल्कुल भी ना करे। तो एक काम जरूर कीजिएगा, हफ्ते में एक बार, बस हफ्ते में एक दिन इस उपाय को करना है। क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, ठीक है, ताजा जल, और इसके अंदर मात्र 1 कमल गट्टा, ये चीज ध्यान रखना, 1 कमल गट्टा। सबसे बढ़िया जो दिन पूज्य गुरुजी ने बताया वो बताया बुधवार का दिन। 1 कमल गट्टा इसी जल के अंदर डाल करके पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उस संपूर्ण जल को, कमल गट्टे के जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। महादेव जी का बहुत प्यारा सा नाम है, तुम रुका महादेव। ये जितना जल आप शिवलिंग पर समर्पित करते हो ना, बाबा ने कहा उस बच्चे को कभी गलत रास्ते पर जाने नहीं दूंगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है, ये वाला जो उपाय है आप किसी भी दिन कर सकते हो कि अगर आपका बच्चा ऐसे गलत रास्ते पर है कि वो वेश्यावृत्ति करने लगा है ना, लड़कियों के चक्कर में पड़ने लगा है, या लड़कियां हैं तो लड़कों के चक्कर में है, कुछ इस तरीके से समस्याएं हैं, जुआ वगैरह खेलने लगा है, व्यसन वगैरह में डूबा हुआ है, नशे की लत लग चुकी है, इस वाले उपाय को कीजिएगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा तिल लेना है ना, इस तिल को पहले थोड़ा सा जल में फुला लेना है, गला लेना है, और गला करके इसे पीस लेना है ना, पिसा हुआ काला तिल, और इसे आपको 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में भर करके और इसे लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, है ना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख खड़े हो जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप महादेव के मंदिर नहीं जा सकते, आपके घर में अगर शिवलिंग विराजमान है तो अपने घर के शिवलिंग पर भी इस उपाय को कीजिएगा। मात्र एक बार हफ्ते में पूरा का पूरा जो काले तिल, पिसे हुए काले तिल का जो जल है वो भगवान शिव की शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिएगा। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके बच्चा खुद ब खुद रास्ते पर आने लगेगा, सारे गलत आदतें छोड़ देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं 5वें वाले उपाय की, जो कि आपको बुधवार के दिन करना ही करना है। 11 दिन तक 1-1 बूंद पिलाने वाला उपाय।
देखिए, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, एक लेना होगा रुद्राक्ष। अब रुद्र का जो क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, वो बताया है 9 मुखी रुद्राक्ष, जो कि बहुत रेयरली मिलता है। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कैसे गिनोगे, देखिए ये इसका केंद्र बिंदु होता है, यहां से ये एक लाइन ऐसे करके गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 मुखी रुद्राक्ष हो गया। ठीक है, और आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। ठीक है, शहद को इतना लेना है किसी भी कटोरी के अंदर कि आपका ये रुद्राक्ष डूब जाए। ठीक है, अपने बच्चे का हाथ स्पर्श करा करके और 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में इसे लेकर के पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास बुधवार के दिन। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे ना, उत्तर दिशा की तरफ मुख पहले कर लेना है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो रुद्राक्ष आपने शहद के अंदर डाला हुआ है ना, उस रुद्राक्ष को उठा करके जलाधारी के यहां पर बिल्कुल कोने पर यहां पर आपको रख देना है। ठीक है, और जो शहद आपने लिया है, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके उस शहद का लेपन अच्छे से शिवलिंग पर कर देना, कर दोगे। कर देने के पश्चात 2 मिनट के बाद में आपको थोड़ा, जो ये शहद आपने शिवलिंग पर लगाया है ना, इस शिवलिंग पर से उस शहद को निकाल करके उसी कटोरी में आपको इकट्ठा कर लेना है, निकाल लेना है। निकाल करके 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो ना, वही अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, जब ये पूरा का पूरा जल बह करके नीचे की तरफ में जाकर के गिर जाएगा, है ना, जब ये जल टप टप करके गिरना बंद हो जाए, यहां पर चढ़ाया हुआ जो रुद्राक्ष है इसे उठाना और इसी वाली कटोरी के शहद के अंदर ही डाल लेना है। ठीक है ना। अब ये जो शहद में डूबा हुआ जो रुद्राक्ष है ना, आपको यही वाला शहद अपने घर पर लेकर के जाना है। अपने बच्चे को चाहे किसी में भी मिला करके लगातार 11 दिन तक इस शहद को आपको चटाना है। बच्चा खुद ब खुद रास्ते पर आने लगेगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।